आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जो सच कहूं तो एक शतरंज की बाजी जैसा था। और देखते ही देखते ये एक ऐसी अविश्वसनीय वापसी में बदल गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट सुनियोजित डकैती की दास्तान है। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। एक ऐसी जीत जो लगभग नामुमकिन मान ली गई थी। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने आखिर इस करिश्मे को अंजाम दिया कैसे। ये कहानी है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के उस मुकाबले की जो एक हाई प्रेशर चेस था और जिसका अंत ऐसा हुआ कि सब सचमुच देखते रह गए। एक टीम ने पूरे मैच पर कब्जा जमाया हुआ था, तो दूसरी ने आखिरी लम्हों में जीत उनकी जेब से ही निकाल ली। तो कहानी शुरू होती है पहली पारी के उतार चढ़ाव से। यहां आरसीबी ने एक ऐसा स्कोर खड़ा किया जो कागज पर तो मजबूत दिख रहा था, लेकिन उसकी नींव में एक छोटी सी दरार रह गई थी। आरसीबी की शुरुआत बिल्कुल तूफानी। फिल सॉल्ट के बल्ले से रन ऐसे बरस रहे थे मानो कोई रोक ही नहीं सकता। स्कोर पहुंच गया 99 पर, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। उस वक्त तो लग रहा था कि 200 का स्कोर तो महज एक औपचारिकता है। लेकिन तभी मैच ने पलटी मारी। दिल्ली के स्पिनर्स अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में ऐसा शिकंजा कसा कि आरसीबी की तेज रफ्तार गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लग गए। उन्होंने न सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि रनों के बहाव को भी पूरी तरह से रोक दिया। और यहां देखिए वो नंबर जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अपनी पारी के आखिरी 2 ओवरों में आरसीबी बना सकी सिर्फ 8 रन। जी हां, सिर्फ 8। वो डेथ ओवर्स जहां रनों का सैलाब आता है, वहां आरसीबी का खाता समझिए कि बिल्कुल सूख गया। तो पहली पारी का निचोड़ ये निकला कि एक जबरदस्त शुरुआत के बाद भी आरसीबी ने दिल्ली को मैच में वापसी करने के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। 175 का स्कोर चुनौतीपूर्ण तो था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, दिल्ली का रन चेस। एक ऐसा पीछा जो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ता हुआ नजर आया। ये आरसीबी की तरफ से बिछाया गया एक सोचा समझा जाल था। लक्ष्य था 176 रन और दिल्ली की शुरुआत एक बुरे सपने जैसी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 18 रन टंगे थे और टीम के 3 सबसे अहम बल्लेबाज वापस डगआउट में थे। मैच उस वक्त लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी को कहते हैं पावर प्ले मास्टर क्लास, और इस कला के उस्ताद थे भुवनेश्वर कुमार। अपने स्विंग का जादू दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़कर रख दी। भुवनेश्वर ने एक एक करके निशंका, करुण नायर और समीर रिजवी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दिल्ली कैपिटल्स अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां से जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मैच पूरी तरह से आरसीबी की गिरफ्त में था। और फिर शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे सनसनीखेज अध्याय, चमत्कारी पीछा। वो सधी हुई वापसी और वो विस्फोटक अंत जिसमें इस रन चेस को एक परफेक्ट हीस्ट में तब्दील कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शुरुआती तूफान को झेला और फिर जानते हैं क्या किया? ईंट दर ईंट दिल्ली की उम्मीदों की दीवार दोबारा खड़ी की। ये एक धैर्य और रणनीति से भरी साझेदारी थी। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही लगा कि दिल्ली पटरी पर लौट आई है, विराट कोहली ने हवा में उड़कर राहुल का एक ऐसा हैरत अंगेज कैच लपका कि सब देखते रह गए। पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा और मैच का पलड़ा एक बार फिर उनकी तरफ झुक गया। तो अब सब कुछ आ टिका था आखिरी ओवर पर। इक्वेशन बिल्कुल साफ थी, 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 15 रन। प्रेशर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा था। और स्ट्राइक पर कौन? स्ट्राइक पर था वो बल्लेबाज जिसे पूरी दुनिया किलर मिलर के नाम से जानती है। और डेविड मिलर ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने आरसीबी के हर प्लान को बस ध्वस्त कर दिया। पहली गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन, दूसरी गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रन और तीसरी गेंद गैप में 4 रन और बस मैच खत्म। सिर्फ 3 गेंदों में पूरा खेल पलट गया। आरसीबी की जीत की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और दिल्ली ने एक हारी हुई बाजी जीत ली। ये एक ऐसी चोरी थी जो सबके सामने हुई और कोई कुछ नहीं कर पाया। तो इस अविश्वसनीय जीत और दिल तोड़ने वाली हार के बाद पॉइंट्स टेबल और लीग पर आखिर क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं। इस टेबल से 2 बड़ी बातें निकल कर आती हैं।
पहली, यह हार आरसीबी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई और वो अभी भी दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात यह है कि इस एक जीत ने दिल्ली कैपिटल्स को सीधा टॉप 4 की रेस में पहुंचा दिया है। ये स्लाइड एक तरह से पूरे मैच का सार है। कहानी के हर मोड़ पर एक अलग हीरो था। पावर प्ले में सॉल्ट ने तूफान मचाया तो बीच के ओवरों में अक्षर ने लगाम कसी, फिर भुवी ने दिल्ली को लगभग मैच से बाहर ही कर दिया था और आखिर में मिलर ने पूरी बाजी ही पलट दी। और दिलचस्प बात यह है कि मैच के हीरो भले ही डेविड मिलर लगे, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला ट्रिस्टन स्टब्स को। और यह बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि अगर स्टब्स वो 60 रनों की पारी खेलकर दिल्ली को मैच में बनाए नहीं रखते तो मिलर को आखिरी ओवर में हीरो बनने का मौका ही नहीं मिलता। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। टी20 क्रिकेट में ज्यादा कीमती कौन है? वो जो एक मजबूत नींव रखता है, या फिर वो जो आखिरी पलों में आकर उस इमारत को पूरा करता है और जीत दिला देता है? सच कहूं तो इस मैच ने इस बहस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इस पर सोचना तो बनता है ना।